में प्रातः ही इस दिन उठना चाहिए और स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल भी मिलाइए। कर स्नान फिर साफ वस्त्र ही धारण करने हैं और ध्यान माता का करना मन ही मन में है। चंदन या लकड़ी पूजा स्थल पे रखना है। चौकी को भी गंगा जल से चाहिए शुद्ध करना है और चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाना है। माता शैलपुत्री की मूर्ति उस पे सजाना है। स्थापित कलश को विधि विधान से फिर करवाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, कलश स्थापना के पश्चात माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। इसके पश्चात माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। पीले या लाल पुष्प माता को अर्पित करें। माता के समक्ष धूप दीप जलाएं और 5 देशी घी के दीपक अवश्य जलाएं। विधि पूर्वक पूजा पाठ के पश्चात माता की आरती उतारें और माता शैलपुत्री की कथा श्रवण करें। दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। परिवार सहित माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। पूरा दिन माता शैलपुत्री का ध्यान करें। शाम को भी यही क्रम दोहराएं। नवरात्रों में प्रथम ये दिन माँ शैलपुत्री का मनोकामना पूर्ण होती जो भी ध्यान धरता। क्यों कहते माता को भक्तों जग कल्याणी है। माता शैलपुत्री के भक्तों एक कहानी है। किसी नगर में रहता था एक सेठ बड़ा साहूकार। दूर दूर तक फैला हुआ था उसका बड़ा व्यापार। माता के प्रति मन में उसके बड़ी ही श्रद्धा थी। नवरात्रों में माता के व्रत भी रखता था सभी। खुशहाली में उसके दिन वो बीतते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था जो अपने व्यापार के साथ माँ दुर्गा का उपासक भी था। वो सदैव ही नवरात्रि में श्रद्धा पूर्वक व्रत पालन करता था। माता की भी उस पर असीम कृपा थी। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था और किसी प्रकार की कोई कमी उसके घर में नहीं थी। साहूकार के 2 पुत्र थे जो बड़े होने के पश्चात व्यापार में अपने पिता का हाथ बटाने लगे। निश्चित समय पर साहूकार ने योग्य कन्या देखकर अपने दोनों पुत्रों का विवाह भी कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि वो अपना व्यापार अलग अलग करेंगे। अलग अलग
रहने का निश्चय पुत्रों ने किया है। साहूकार ने आधा आधा धन उन्हें दे दिया है और स्वयं माता का ध्यान वो करने लग जाए। बड़े पुत्र में अपने पिता के जैसे ही गुण आए। करता है व्यापार और माता का ध्यान लगाता। पिता के जैसे ही व्यापार भी उसका बढ़ता जाता। छोटा पुत्र तो साहूकार का करे न पूजा पाठ। कहता समय की बर्बादी है और व्यर्थ ये बात। समय समय पर साहूकार उसको समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार को अपने छोटे पुत्र की बड़ी ही चिंता थी, क्योंकि उसका छोटा पुत्र पूजा पाठ को व्यर्थ समय की बर्बादी समझता था। वो व्यापार में तो कुशल था, किंतु पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। इसके विपरीत उसका बड़ा भाई अपने पिता के जैसे ही व्यापार के साथ साथ माँ भगवती की पूजा पाठ करता और सभी नवरात्रि व्रत भी रखता। यद्यपि साहूकार ने दोनों ही पुत्रों को व्यापार कुशल बना दिया और उन्हें अपनी संपत्ति भी आधी आधी दे दी थी। दोनों पुत्रों को साहूकार ने धन है दिया बराबर और एक जैसे ही बनाए उन दोनों के घर। दिन प्रतिदिन पर बड़े पुत्र का बढ़ता गया व्यापार। छोटे पुत्र को होने लगा है घाटा हर एक बार। बड़ा पुत्र धनवान हो गया और छोटा निर्धन। कुछ वर्षों के बाद ही आ गए फिर तो ऐसे दिन। जितना धन था छोटे पुत्र ने सारा गवा दिया। करने को व्यापार पास में कुछ भी नहीं रहा। खाने पीने के भी लाले उसे पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार के छोटे पुत्र को व्यापार में हर बार घाटा होता। फलस्वरूप वो कुछ ही वर्षों में बड़ा ही निर्धन हो गया। साहूकार को छोटे पुत्र की बड़ी ही चिंता रहने लगी। वो हर बार अपने पुत्र को व्यापार के साथ साथ माँ भगवती की पूजा करने की सलाह भी देता, किंतु पिता की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो कहता कि लाभ हानि सब किस्मत से होता है। किंतु उसे व्यापार में हानि होती गई और एक समय ऐसा आया कि उसका सारा धन नष्ट हो गया। बड़ा पुत्र धनवान हुआ और छोटा हुआ निर्धन। देख देख कर साहूकार का व्यथित बड़ा है मन। समझाने पर भी न अक्ल जब पुत्र को आई है। साहूकार ने अपनी छोटी बहू बुलाई है। कहने लगा वो पुत्र वधू से जब नवरात्रे आए, पति पत्नी दोनों ही मिलकर माँ का ध्यान लगाए। यदि वो बात नहीं माने तो तुम पूजा करना
व्रत नवरात्रों में और माँ का नाम सुमिरना। साहूकार अब छोटी बहू को ही समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, साहूकार ने अपनी छोटी बहू को बुलाकर कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने अनेकों बार समझाने का प्रयास किया कि वो माँ भगवती की पूजा करे, किंतु वो अभागा है जो माता की महिमा वर्णन को ही समय की बर्बादी समझता है। मैं तो पिता हूँ, अपने पुत्र को तंगहाली में देखकर मेरा मन बड़ा ही दुखी रहता है। तुम तो उसकी पत्नी हो, उसे समझाने की चेष्टा करो। मुझे विश्वास है कि वो तुम्हारी बात मान लेगा और माँ भवानी का पूजन करने लगेगा। अवश्य ही माता की कृपा से समस्त दुखों का निवारण होगा। तुम अपने पति को समझाने का प्रयास करो। साहूकार की छोटी बहू को अपने ससुर की बात में सच्चाई लगी और अपने ससुर से कहने लगी, सत्य कथन है आपका ये तो मैं भी मानती हूँ। अपने पति को लेकिन मैं बरसों से जानती हूँ। पूजा पाठ में नहीं कदापि उसका है विश्वास। करूँ चेष्टा फिर भी मैं तो अब भी नहीं निराश। यत्न करूंगी समझाने का घर जब आएगा। माता की मर्जी जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर छोटी बहू तो घर चली आती है। हाथ जोड़कर विनती माँ से करने लग जाती है। लौट शाम को उसके पति फिर घर जब आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, छोटी बहू को अपने ससुर का सुझाव बड़ा ही पसंद आया, किंतु वो जानती थी कि उसका पति इतनी आसानी से उसकी बात मानने वाला नहीं है। लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वो प्रयास अवश्य ही करेगी। प्रिय भक्तों, संयोगवश अगले ही दिन नवरात्रे आरंभ हो रहे थे। घर आकर छोटी बहू पूजा की तैयारी करने लगी और निश्चय किया कि अब की बार वो अपने पति को भी नवरात्रि व्रत करने के लिए मना लेगी। जब उसका पति घर आया तो मंदिर की साफ सफाई करते हुए देखकर कहने लगा कि तुम क्यों व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रही हो। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उस दिन छोटी बहू ने जो कुछ भी घर में था उसी का बड़ा स्वादिष्ट भोजन पकाया और अपने पति को कहने लगी, देखो आज तक मैंने आपकी हर आज्ञा का पालन किया है। क्या एक दिन के लिए मेरी बात नहीं मानोगे? तो वो कहने लगा, ठीक है तुम्हारी बात मानूंगा, पर केवल एक दिन के लिए। तुमने कहा है एक दिन के लिए तुम जैसा कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक ही दिन बस बात मानने का है वचन दिया। छोटी बहू ने अपने पति से फिर तो यही कहा, है मंजूर मुझे तो स्वामी एक ही दिन की बात।
प्रथम व्रत करो नवरात्रि का कल तुम मेरे साथ। कहने लगा वो मैंने तुमको वचन दे दिया है, एक ही व्रत करूंगा लेकिन जैसा तुमने कहा है। कलश स्थापना की दोनों ने मिलकर अगले दिन किया शैलपुत्री के रूप का पूजन और अर्चन। करके पूजा पाठ वो माँ को भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, अपनी पत्नी की बात मानकर साहूकार का छोटा पुत्र सोचने लगा कि एक दिन के लिए पत्नी की बात मान लेता हूँ, और उसने प्रथम नवरात्रे में पत्नी के साथ व्रत भी किया और विधि पूर्वक माता शैलपुत्री का ध्यान किया। प्रिय भक्तों, माता शैलपुत्री तो सदैव ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाली है। साहूकार के छोटे पुत्र की एक दिन की पूजा से ही वो प्रसन्न हो गई। जैसे ही पूजा पाठ और भोग लगाने के पश्चात वो व्यापार करने को गया तो उसे उस दिन अपने व्यापार में बड़ा ही लाभ प्राप्त हुआ। प्रायः पहली बार व्यापार करते हुए उसे इतना धन प्राप्त हुआ था। अब तो जो साहूकार का पुत्र पूजा पाठ को व्यर्थ समय की बर्बादी समझता था, उसकी श्रद्धा माता के प्रति जागृत हो गई। प्रथम बार उसको व्यापार में इतना लाभ हुआ, लगा सोचने मेरे पिता ने सच ही मुझसे कहा। जीवन यापन के लिए करना काम जरूरी है, किंतु माता का भी करना ध्यान जरूरी है। मैं अज्ञानी पर इस बात को नहीं जानता था, करना पूजा पाठ व्यर्थ है यही मानता था। याद आ गई अपने पिता की उसको सारी बातें, और कुछ उसकी पत्नी ने भी खोल दी उसकी आंखें। पश्चाताप के आंसू आंखों में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण, जो करते इनका ध्यान होता है सदा कल्याण। प्रिय भक्तजनों, मात्र एक ही दिन में माता शैलपुत्री का ध्यान करने से साहूकार के पुत्र के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने निश्चय कर लिया कि अब तो वो अपनी पत्नी के साथ सभी नवरात्रि व्रत करेगा। जब घर में आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि उसे व्यापार में चमत्कारिक रूप से लाभ प्राप्त हुआ है और वो सभी नवरात्रि व्रत भी करेगा, तो उसकी पत्नी और पिता दोनों बड़े ही प्रसन्न हुए। कृपा हुई है उस पर तो माँ शैलपुत्री की, साहूकार के पुत्र को प्राप्त हो गई सद्बुद्धि। नवरात्रों में व्रत किए पति पत्नी दोनों ने, फिर व्यापार में उसके लगी है वृद्धि भी होने। धीरे धीरे बढ़ने लगा है उसका भी व्यापार, माता शैलपुत्री ने भक्तों ही किया था चमत्कार। धनवानों में होने लगी अब उसकी गिनती है, सच्ची श्रद्धा मन में हो तो माता सुनती है। जग
कल्याणी, इसीलिए तो इन्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। माँ दुर्गा के प्रथम रूप का ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो करते इनका ध्यान